मसले हैं उनको देखूंगा। तो चेयरमैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं करूंगा। मोहम्मद बख्श खान ने सारी डिटेल में आपको इस प्रोग्राम के बारे में बताया है। मैं थोड़ा सा 2-3 साल पीछे जाऊंगा। इस सूबे ने अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा सैलाब 2022 में देखा। 2022 के सैलाब के बाद, उस वक्त सैलाब के दौरान चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर खारजा थे। उन्होंने अपनी सारी मसरूफियात छोड़ के यहाँ लाड़काना बैठ गए और कहा हुकूमत सिंध को कि तुमने मेरे लोगों को बहाल करने और ख़ास तौर पे मेरे काश्तकार जिनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है उनका ख्याल करना है। चेयरमैन साहब की विजन के मुताबिक, उनकी गाइडेंस पे हमने दुनिया का सबसे बड़ा घर बनाने का मंसूबा किया। 21 लाख घर बनाए। चेयरमैन साहब ने हाथ पकड़ के उस प्रोग्राम को कामयाब किया और उसके साथ साथ उस वक्त उनकी हिदायत थी। और मैं आपको एक किस्सा बताऊंगा मुख्तसर सा। उस वक्त वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब थे, आजकल भी वो वजीर आज़म है। एक दिन हम ये सैलाब के दौरान हेलीकॉप्टर पे वो जा रहे थे, पूरे सूबे में हर तरफ पानी पानी था। ये अक्टूबर का महीना होगा एंड उन्होंने मुझे कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब, लगता है ये खरीफ तो गई बल्कि अपनी रबी भी आप नहीं कर सकेंगे और गंदम आप पैदा नहीं कर सकेंगे। मैंने उन्हें जवाब दिया था और मुझे अच्छी तरह याद है कि आप सिंध के लोगों को और सिंध के काश्तकारों को नहीं जानते। वो इंशाअल्लाह ताला हुकूमत अपनी पूरी कोशिश करेगी कि पानी हम निकाल सकें टाइमली, और वो गंदम की फसल ज़रूर करेंगे। और उस साल भी हुकूमत ने, आपको याद होगा, गंदम के बीज के लिए 5,000 रुपये फी एकड़ दिए ताकि हम वीड प्रोवाइड करें। पानी निकालने का तरीका किया, हमने इंश्योर किया कि हमारा इरिगेशन नेटवर्क बहाल हो। और आप काश्तकारों ने सिंध की हिस्ट्री में सबसे बड़ी गंदम की पैदाइश उन सैलाब के बाद की। ये आप लोगों की मेहनत थी कि हम सिंध में सरप्लस हो गए, गंदम में, पाकिस्तान में सरप्लस हो गए। और अगले साल हुकूमत की अपनी कमजोरी, और मैं खुद भी अपने आप को उसमें इल्ज़ाम देता हूँ कि अपनी कमजोरियों की वजह से, बगैर किसी ऑल्टरनेट को, बगैर किसी और सोल्यूशन को देखते हुए हमने कहा कि जी हम रिजर्व प्राइस भी नहीं देंगे। हमने गंदम की 4,000 दी थी 2022 के क्रॉप, 22-23 के क्रॉप में। हमने कहा हम रिजर्व प्राइस भी नहीं देंगे, मिनिमम प्राइस नहीं देंगे, हम गंदम खरीदेंगे भी नहीं। और क्या हुआ इस गलती की वजह से कि आज हम कई बार गंदम इंपोर्ट करनी पड़ी। यानी अपने काश्तकार को हुकूमत ने पैसे नहीं दिए, बाहर से जो काश्तकार थे उनको वो फायदा दिया और गंदम इंपोर्ट की। और इस साल चेयरमैन साहब ने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी डाली कि वफाक से, IMF से जिसने बंदिश लगाई थी कि आप सपोर्ट प्राइस नहीं दे सकते, उनसे बात की और बड़ी मुश्किल से हमने 4,000 की डिमांड की थी। लेकिन ना सिर्फ इस चीज पे एग्री कराया कि 3,500 रुपए मिनिमम प्राइस होगी, ये भी एग्री कराया कि हम 8 लाख से 12 लाख टन गंदम हुकूमत सिंध खरीदेगी अपने काश्तकारों से, ताकि वो पक्का हो कि उनको कम से कम 3,500 रुपए मिले। और ये काफी नहीं था। चेयरमैन साहब ने कहा कि मैंने अपने गंदम के काश्तकारों के लिए, और ये उनका विजन इसलिए कि उन्हें पता है कि अगर इस मुल्क को खुशहाल करना है, इस मुल्क को आगे बढ़ाना है, तो हमारा एक
ज़रई मुल्क है, एग्रीकल्चर इकॉनमी है, उसको हमने सबसे पहले संभाला देना होगा। उन्होंने कहा कि आप एक स्कीम बनाएं, हुकूमत सिंध को हिदायत की और उसी स्कीम का आज इफ्तिताह कर रहे हैं, जिसमें तकरीबन 56 अरब रुपए कैश ट्रांसफर्स दिए जाएंगे काश्तकारों को, ताकि वो पहले जो उनकी पहुंच से बाहर निकल गई थी, खास तौर पे छोटे काश्तकारों के लिए, तो हमने कहा कि जी 25 एकड़ तक के जो काश्तकार हैं उनको फी एकड़ 1 बोरी डीएपी और 2 बोरी यूरिया, और डीएपी के पैसे मिलने शुरू हो गए हैं। आपको अभी बताया था, हम 3 दिनों में 8 अरब रुपए सिंध बैंक, और इसमें मैं सिंध बैंक वालों का भी शुक्रगुजार हूं, उन्होंने जिस तरीके से मेहनत की है, और बाकी बैंकों के जरिए ऑलरेडी दे चुके हैं। मजीद तफसीलात आपको चेयरमैन साहब भी बताएंगे। मैं सिर्फ एक बात, आप सब काश्तकार बैठे और आपके तवज्जुद से, मीडिया के तवज्जुद से, जैसे हमने घरों का काम किया था, घरों में भी आपको याद होगा कि पहली किस्त 75,000 रुपए की थी और बाकी पैसे मिलते थे जब आप एक हद तक काम कर लें। इसमें भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये इंश्योर करेगा कि ये पैसे जो आपको मिल रहे हैं ये डीएपी खरीदने के लिए हैं। आप अपनी रसीदें संभाल के रखिएगा, जो आप डीएपी खरीदेंगे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग उन डीलर्स के पास मौजूद होंगे, फिर आपकी साइट विजिट करेंगे और अगले 8,000 रुपये आपको तब मिलेंगे जब आप गंदम काश्त करें। तो इस अगर आपको पूरा मुस्तफीद होना है, और ये आपके लिए इतना फायदेमंद होगा, ये 14,000 रुपये नहीं है, इन 14,000 रुपये से आपको 8,000 मजीद मिलेंगे, लेकिन जो इसकी पैदाइश में आपको फायदा होगा, जो हम चाहते हैं कि आपकी फी एकड़ पैदावार जो उसी साल तकरीबन 32-33 मन थी, 28 मन रह गई, वो आप 35 मन कम से कम एवरेज पैदावार करें। तो आप ये सोचें कि ये फायदा आपको ये 24,000 रुपये का नहीं, आपको कम से कम 50,000 रुपये एकड़ का फायदा होगा, ये अगर आप सही तरीके से इस स्कीम का से फायदा उठाएंगे। इस साल हम ये कर रहे हैं, हमारे पास IMF की कंडीशन अभी भी मौजूद है, लेकिन हुकूमत सिंध ने एक प्रोग्राम बनाया है और इंशाल्लाह ताला इस अगले 6 महीने में हम उसको, इस साल तो आपको मिनिमम प्राइस मिलेगी, हम एक जैसे स्टॉक एक्सचेंज होती है ना, वहाँ स्टॉक्स होते हैं, अगर नीचे गिर जाते हैं तो ट्रेडिंग बंद कर दी जाती है, कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है तब भी ट्रेडिंग बंद कर दी जाती है और स्टेबलाइज करते हैं। इसी तरीके से सिंध हुकूमत एक व्हीट एक्सचेंज बनाएगी, जिसमें ये हम हर तरीके से इंश्योर करें कि हमारे काश्तकारों को अपनी मेहनत का पूरा सिला मिले। और इस सिलसिले में अभी चेयरमैन साहब ने मुझे हुक्म किया है कि राइस के लिए भी आपने इसी टाइप का कोई प्रोग्राम बनाना होगा कि राइस जो आपसे खरीदते हैं वो आपको सही कीमत दें, इसलिए कि वो आगे एक्सपोर्ट करते हैं, खूब पैसे बनाते हैं। वो भी हम इंश्योर करेंगे इंशाल्लाह ताला। एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की एक्सचेंज बना के हारी को, काश्तकार को अपनी मेहनत का पूरा सिला मिले। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मुझे पता है चेयरमैन साहब ने इस इवेंट के बाद सीधा इस्लामाबाद जाना है। मैं उनका एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ, और इधर जो मेरे सामने मेरे हारी बैठे उनसे यही कहूँगा कि इस प्रोग्राम से आप मुस्तफीद हों, आप खुशहाल होंगे तो मुल्क खुशहाल होगा। और यही हम सबको समझाते हैं कि जब तक हम अपने हारी का ख्याल नहीं रखेंगे, जब तक हम अपने काश्तकार का ख्याल नहीं रखेंगे, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और सिंध हुकूमत ने इसमें सबसे आगे कदम रखा, और इंशाअल्लाह ताला हम हमेशा चेयरमैन साहब की क़यादत में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के विजन के मुताबिक हम काश्तकारों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। इसलिए हमें पता है कि आपकी खुशहाली मुल्क की खुशहाली है, और आपको तकलीफ आई तो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकेगा। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ यहाँ आने के लिए, और इंशाअल्लाह ताला इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए सिंध हुकूमत ने जो भी इक़दाम उठाने हुए वो इक़दाम उठाएगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
पाकिस्तान जिंदाबाद, जीए भुट्टो। हर कौम को तलाश होती है